अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम अबू बकर है। क्लास 10th फ़िज़िक्स में आज हम डे 12 पे बात करने जा रहे हैं। नेक्स्ट हाफ न्यूमेरिकल क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 हमें कहता है कि जी फ्रीक्वेंसी एक वाइब्रेटर की जी वो है जी वुडन वाइब्रेटर, वो है जी 12 हर्ट्ज़, ठीक है। उसी तरह उसकी जो स्पीड यानी वेव लेंथ है वो आपके पास 3 सेंटीमीटर गिवन है। सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से डिवाइड करेंगे तो 0.3 मीटर आ जाएगा। उसके बाद कहता है कि जी इसी की जो है वो स्पीड फाइंड करो। स्पीड जो है वो v से डोनेट होती है, ठीक है। v का जो फार्मूला है आपके पास जो है वो स्पीड ऑफ वेव में v इज इक्वल टू एफ लैम्डा है। f की वैल्यू जो है आपके पास क्वेश्चन में 12 है, वो उधर पुट करें। स्पीड ऑफ वेव जो लैम्डा की कीमत जो है वो 0.03, दोनों को मल्टीप्लाई करें तो 0.36 मीटर पर सेकेंड आपके पास स्पीड आ गई। पहले सवाल का आंसर। अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में कहता है कि एक ऐसी वेव्स है जिसका टाइम पीरियड फाइंड करें, नंबर 1। नंबर 2 पे कहता है उसकी स्पीड भी फाइंड करें यानी v फाइंड करें, t भी फाइंड करें, v भी फाइंड करें, और कहता है व्हाट इज़ द वेवलेंथ ऑफ द वेव्स, वेवलेंथ ऑफ द वेव्स कितना है वो भी फाइंड करें। और जो सवाल के अंदर गिवन डाटा है उसका वो कहता है जी फ्रीक्वेंसी आपके पास 190 हर्ट्ज़ की है और स्प्रिंग है उसकी जो लेंथ है वो आपके पास जो है वो 90 मीटर की है और उसका टाइम सेकंड जो है वो 0.5 सेकंड में गिवन है, ठीक है। सबसे पहले फार्मूला जो है वो टाइम पीरियड का देखते हैं। हमने टाइम पीरियड बराबर होता है 1/f, ये टाइम पीरियड इज रेसिप्रोकल ऑफ फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी की कीमत जो है वो 190 है, 1 को डिवाइड करेंगे 190 पे तो 0.005 सेकेंड टाइम पीरियड आ गया, पहला आंसर। अगले बात करते हैं, उसने आपको कहा हुआ था स्पीड फाइंड करें, तो स्पीड का फार्मूला होता है वेलोसिटी का v इज इक्वल टू s/t। s जो है वो डिस्टेंस आपके पास गिवन है क्वेश्चन के अंदर, वो है जी 90 है। 90 को डिवाइड कर दें टाइम से, टाइम जो है वो भी गिवन है 0.5, दोनों को डिवाइड करेंगे तो आपके पास 180 मीटर पर सेकंड जो वेलोसिटी उसका यूनिट मीटर पर सेकंड लगाना बहुत ज़रूरी है। हर एक का यूनिट लगाना ज़रूरी है, यूनिट नहीं लगाएंगे तो एग्जामिनर यूनिट ना लगाने की वजह से आपका एक नंबर कटिंग करेगा। उसी तरह आ गया, वो कहता है जी वेलोसिटी भी फाइंड करो। क्वेश्चन नंबर 3 में वो कहता है जी वेव लेंथ फाइंड करो, तो वेलोसिटी v इज इक्वल टू एफ लैम्डा होती है। f जो है इसके नीचे आकर डिवाइड हो जाएगा तो लैम्डा आपके पास फार्मूला बन जाएगा। लैम्डा यानी वेव लेंथ इज इक्वल टू वेलोसिटी यानी स्पीड डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी। स्पीड आपके पास 180 है, फ्रीक्वेंसी क्वेश्चन के अंदर 190 जो है वो गिवन है, दोनों को डिवाइड कर देंगे तो आपके पास 0.95 मीटर जो है वो लैम्डा आ गया वेव लेंथ। क्वेश्चन नंबर 8 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में जो है वो दो चीज़ें पूछी गई हैं। उसने कहता है कि जी एक स्पीड ऑफ वेव्स भी फाइंड करें और उसका टाइम पीरियड भी फाइंड करें, यानी v भी फाइंड करें और t भी फाइंड करें। और जो गिवन है हमारे पास वेव लेंथ यानी लैम्डा इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, लैम्डा को सेंटीमीटर को मीटर में करने के लिए कन्वर्ट जो है वो 100 से डिवाइड करेंगे तो 0.06 मीटर आपके पास आ जाएगा। उसके बाद फ्रीक्वेंसी जो है वो आपके पास 4.8 हर्ट्ज़ है, अवेलेबल है क्वेश्चन के अंदर। अब जो है वो स्पीड निकालने के लिए सबसे पहले ये तो फ्रीक्वेंसी को सिंपली हर्ट्ज़ से मल्टीप्लाई कर देंगे। फ्रीक्वेंसी की कीमत जो है वो क्वेश्चन के अंदर गिवन है वो 4.8 है और इसी तरह जो 0.06 है वो जो है वो आपने वेवलेंथ की कीमत निकाली थी जब आपने सेंटीमीटर से मीटर में कन्वर्ट किया था। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.288 मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर यानी उसकी स्पीड ऑफ वेव निकल आई। अगले उसके जो है वो हिस्से पर चलते हैं। वो कह रहा है जी हमें टाइम पीरियड फाइंड करें। टाइम पीरियड बराबर होता है 1/, फ्रीक्वेंसी के। फ्रीक्वेंसी जो है वो क्वेश्चन में अभी आपके पास गिवन है 4.8। 1.8 को 1 डिवाइडेड बाय 4.8 दोनों को डिवाइड कर देंगे तो 0.288 सेकेंड आपके पास उसका टाइम पीरियड आ गया। क्वेश्चन नंबर 9 में वो कहता है कि एक वाइब्रेटर है आपके पास जिसकी जो लेंथ है उसको l यानी उसका डिस्टेंस जो है वो 80 सेंटीमीटर लंबा है। सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से डिवाइड कर देंगे तो आपके पास 0.8 मीटर आ जाएगा। उसके बाद जो हमें अगली चीज़ गिवन है वो है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी आपके पास उसने क्वेश्चन के अंदर 5 हर्ट्ज़ दी हुई है। उसी तरह आपके पास वेव लेंथ भी गिवन है, वो है जी 40 मिलीमीटर। मिलीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड कर देंगे। इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं 40 मल्टीप्लाई बाई 10⁻³ मीटर। अब आपने टाइम जो है वो फाइंड करना है। अब सबसे पहले टाइम फाइंड करने के लिए आपके पास स्पीड होनी चाहिए। स्पीड बराबर होती है v इज इक्वल टू एफ लैम्डा। f आपके पास 5 है, लैम्डा की कीमत यानी वेवलेंथ आपके पास 40 मल्टीप्लाई बाई 10⁻10 है। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 200 मल्टीप्लाई बाई 10⁻10 आ गया। -10 से इसको यानी 1000 से इसको डिवाइड करेंगे तो 0.2 यानी स्पीड आपके पास 0.2 मीटर पर सेकेंड निकल आई।
जब आपके पास स्पीड निकल आई तो आपके पास वेलोसिटी का फार्मूला होता है v इज इक्वल टू एस बाई टी। यहाँ से आप t फाइंड कर सकते हैं। v जो है वो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगी, v इसके नीचे आ जाएगा और t इधर आ जाएगा। जब t आ जाएगा तो फार्मूला आपके पास अरेंज हो गया, t इज इक्वल टू एस बाई वी। एस की कीमत जो है वो क्वेश्चन में अभी आपने जो है वो गिवन है वो 0.8 ऊपर पुट कर दें और t जो है वो आपने क्रॉस कर दिया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इधर v आ जाएगा। v की कीमत जो है वो आपके पास जो है वो अभी आपने निकाली है 0.2, दोनों को डिवाइड करेंगे तो 4 सेकंड, टाइम पीरियड जो है वो आपका 4 सेकंड आ गया जी। अब हम बात करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 में जो है वो रेडियो वेव्स, फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडियो वेव्स जो है वो गिवन है फिर 90 मेगाहर्ट्ज़। अब स्पीड ऑफ वेव्स जो है वो आपके पास है 3 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। अब फ्रीक्वेंसी को मेगाहर्ट्ज़ को हर्ट्ज़ में कन्वर्ट करने के लिए 10 की पावर 6 से आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो 90 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर 6 जो है वो आपके पास हर्ट्ज़ आ जाएगा। मेगा की जगह आपने जो है वो 10 की पावर 6 को लिख दिया। अब स्पीड ऑफ रेडियो वेव्स आपके पास गिवन है 3 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। वेवलेंथ को आप लैम्डा से डोनेट करते हैं, ये आपने फाइंड करना है। फार्मूला आपका पास वही रहेगा जैसे आपने लास्ट क्वेश्चन में जिक्र किया, v इज इक्वल टू एफ लैम्डा। लैम्डा जो है वो आपने फाइंड करना है, सो दैट्स वाई एफ इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, v के नीचे आकर डिवाइड हो जाएगा। v की वैल्यू जो है वो क्वेश्चन के अंदर आपके पास जो है वो गिवन है, वो है आपके पास 3 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर 8, वो इधर आप पुट कर देंगे। फ्रीक्वेंसी की वैल्यू जो है वो है आपके पास 90 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर 6। 3 को जो है वो 90 पे डिवाइड करें तो 1/30 आता है। 3 1 3, 3 3 9, 0 एज इट इज़। 10 की पावर 6 नीचे प्लस के ऊपर आकर माइनस हो जाएगी। 10 की पावर 6 में से माइनस हुआ तो 10 की पावर 2 बचा। 1 को 30 पे डिवाइड करेंगे तो 0.0333 आ गया। 10 की पावर 2 को मल्टीप्लाई कर दें 0.0333 से तो 3.33 मीटर लैम्डा का आंसर आ गया। दैट्स इट।